हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म टॉपर क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हमको पता है कि हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें मैं गणित पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम के बहुत सारे टाइप्स को देखा है, बहुत सारे सवाल किया है और लास्ट क्लास में हमने उस पर रिलेटेड जो भी विभाज्यता के रूल्स थे उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे और आखिरी में हमने जातीय मान और आवासीय जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में आपको पढ़ के आने के लिए बोला था। तो चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे कि स्थानीय मान और जातीय मान होता क्या है और इसका यूजेस क्या होता है, इसका सीटेट में वेटेज क्या है, सीटेट में क्वेश्चन किस टाइप का आते हैं। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। एक अच्छे से कोर्स के साथ पढ़िएगा। अबुल कलाम आजाद साहब क्या कहते हैं कि खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले, है ना। तो आप अपनी तरक्की में आप अपनी तरक्की में आप अपना समय वेस्ट करें। कहा भी जाता है ना कि जो इंसान खुद पे समय खर्च करता है एक दिन उसी को दुनिया गूगल पे सर्च करता है ना। तो चलिए इन्हीं अच्छे कोर्स और पॉजिटिविटी के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान होता क्या है। स्थानीय मान और जातीय मान का जरूरत क्यों पड़ा। जैसा कि आपको पता है कि गणित में हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, डिजिट्स के बारे में पढ़ते हैं और नंबर से ही पूरी गणित बनी हुई है। तो जब अलग अलग नंबर होती है 1 2 3 0 से 9 तक, तो 10 अंकों से मिलकर गणित बना है और इन्हीं अंकों से मिलकर बड़ा बड़ा जब नंबर बनता है तो हम उस नंबर को कैसे पता करते हैं कि ये नंबर कितना बड़ा है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बोल रहा हूँ कि 56875, तो इस नंबर को आप एक साथ क्या बोलेंगे, ये कैसे पता करेंगे। तो इसको भी बताने के लिए हमारे जो नंबर सिस्टम है, न्यूमरल सिस्टम है, जिस कुल 2 प्रकार के न्यूमरल सिस्टम होता है। एक तो होता है हमारा इंडियन न्यूमरल सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम। ठीक है, यानी एक होता है भारतीय अंकीय प्रणाली और एक होता है अंतरराष्ट्रीय अंकीय प्रणाली। भारतीय अंकीय प्रणाली जो भारत में यूज किया जाता है, जनरली हम लोग यूज करते हैं, और इंटरनेशनल होता है कि पूरे वर्ल्ड में उसका इस्तेमाल होता है। तो उन्हीं के मदद से हम इस बड़े नंबर का कुछ नाम दे पाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भैया 56,875 है, 56,875 है, तो ये कैसे पता करते हैं नंबर को देख के। तो ये हमको बताता है हमारा न्यूमरल सिस्टम प्रणाली। तो आइए हम जानते हैं कि हमारा जो इंडियन न्यूमरल सिस्टम है और इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम उसका यूज होता कहाँ है। तो जनरली जो हमारा स्थानीय और जातीय मान जो है वो इंडियन न्यूमरल सिस्टम पे बेस्ड है और उसी पे आधारित हम स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में जानते हैं। तो न्यूमरल सिस्टम जो है, स्थानीय मान जातीय मान, न्यूमरल सिस्टम जो हमारा इंडियन न्यूमरल सिस्टम है वो क्या बताता है, ये कैसे बताता है, उसका यूज क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे कोई भी नंबर है तो सभी नंबर का एक अपना एक नाम है, हर स्थान का एक अपना नाम है जिसे हम इंडियन न्यूमरल सिस्टम में पढ़ते हैं। और ये आपका जो है इसको टोटल 9 ग्रुप में बांटा गया है। इंडियन न्यूमरल सिस्टम को टोटल 9 ग्रुप में बांटा गया है और इसको हमेशा राइट टू लेफ्ट की तरफ हम इसको पढ़ते हैं। जैसे पहले नंबर को हम क्या बोलते हैं, वंस बोलते हैं, टेंस बोलते हैं, हंड्रेड्स बोलते हैं, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ और 10 करोड़। ये इंडियन न्यूमरल सिस्टम को 9 ग्रुप्स में बांटा गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए कि इस नंबर को हम बैठाते हैं, तो जैसे मेरा ये 5 बॉक्स का नंबर है 5 अंकों का, तो जहां जहां नंबर है ये बैठा दीजिए इसमें 5, ये 7, 8, 6 एंड 5। ये 5 नंबरों का 5 अंकों का नंबर है। तो इस इंडियन न्यूमरल सिस्टम अगर हम बैठाते हैं तो ये हमारा 5 कहाँ गया, वंस की जगह पे यानी इकाई स्थान पे, 7 कहाँ गया, दहाई स्थान पे, 8 कहाँ गया, सैकड़ा, 6 1000 पे और 5 10,000 पे। तो इसका एक अपना वैल्यू हो जाता है, अपना एक नाम हो जाता है। इकाई का मतलब होता है कि एक इकाई बराबर उसका वैल्यू जो होगा, उसका जो मान होगा एक इकाई का, वो 1 होता है। जैसे टेंस की बात है तो अगर टेंस प्लेस पे ये जगह का नाम है ना, ये जगह का नाम है कि इस जगह पे जो भी नंबर होगा उसका वैल्यू 1 होगा, है ना, और वो नंबर जितना होगा उसका मल्टीप्लाई 1 से होगा। यानी
ये जगह पे कोई नंबर है यानी वो उस नंबर का 10 गुना होगा। यानी एक दहाई का मतलब होता है 10, एक इकाई का मतलब हुआ एक सैकड़ा का मतलब हुआ 1000, 100, हजार का मतलब 1000। उसी तरीके से 10,000 का मतलब 10,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। तो ये 9 ग्रुप्स में इंडियन न्यूमरल सिस्टम को बांटा गया है। तो अगर हम इस नंबर को जैसे कि 56875 को हम जो नाम देते हैं वो नाम हमारा इंडियन न्यूमरल सिस्टम के बेस पे ही देते हैं। हर स्थान का अपना एक नाम है। तो जो हमारा जो न्यूमरल सिस्टम को जो हम बांटने का काम करते हैं तो हम क्या करते हैं ना, इसको ग्रुप तो में तो है ही है, इसको पीरियड में भी बांटा जाता है। तो पहले तीन अंकों को एक अलग नाम देते हैं, पहले 3 अंकों को एक साथ लिखते हैं, है ना। किसी भी नंबर में जब बड़ा नंबर आ जाता है तो आप देखते होइएगा कि नंबर को एक कॉमा के साथ हम लिखते हैं। जैसे 56875 है तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो जब भी हम कॉमा देते हैं तो वो कॉमा इंडियन न्यूमरल सिस्टम में पहले 3 अंकों के बाद कॉमा आता है और उसके बाद जो पीरियड हो जाता है वो 2-2 नंबर का हो जाता है। जैसे इसके बाद मान लीजिए 2 नंबर और होता तो हम 2 अंकों के बाद कॉमा देते, तो इसको हम पीरियड बोलते हैं। तो पहले पीरियड में 3 नंबर होता है, उसके बाद दूसरे पीरियड में भी 2 नंबर, फिर तीसरे पीरियड में भी 2 नंबर। जैसे आप देखेंगे तो ये देखिए सैकड़ा गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसको हम फर्स्ट पीरियड बोलेंगे जिसका नाम होता है वंस, है ना। फिर ये 2 नंबर 1000 और 10,000 ये अलग पीरियड होता है। 1 लाख 10 लाख अलग पीरियड होता है, 1 करोड़ और 10 करोड़ अलग पीरियड होता है। तो जब इसी न्यूमरल सिस्टम को, इंडियन न्यूमरल सिस्टम को जब हम पीरियड में बांट देते हैं तो यह हमारा अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम कहलाता है। तो इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम जब आएगा तब की बात है। पहले हम इस न्यूमरल सिस्टम को जानते हैं और इस पे आधारित स्थानीय मान और जातीय मान। मेरा जो आज का मेन मुद्दा है और मेन क्लास हमारा स्थानीय मान और जातीय मान को समझना। और उससे पहले स्थानीय मान और जातीय मान को समझने से पहले हमें इस न्यूमरल सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो न्यूमरल सिस्टम में हर एक स्थान का अपना नाम दिया हुआ है। पहले स्थान को वंश बोलते हैं, इकाई, दूसरे स्थान को टेंस। इसी तरीके से ये 10 करोड़ तक ये अपना अपना नाम है। तो जैसे अब देखिए 57865 ये 5 नंबरों का हो गया। इसका मतलब है कि अगर 5 पहले स्थान पे है, ये इसका मतलब है कि 5 हो गया, इसको 5 एकम 5 बोलेंगे। जैसे 10 पे 7 है यानी ये 70 कहलाएगा। अगर इसकी बात कहा जाए तो ये 70 कहलाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर 8 सैकड़ा पे है यानी इसका ओरिजिनल जो वैल्यू होगा स्थान पे जो 8 है तो इसका 8 का ओरिजिनल वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा साहब, 800। फिर 6 का 1000 पे है तो ये क्या हो जाएगा 6000, है ना, 6000। और 5 10,000 पे है तो 5 गुने 10 कितना हो जाएगा, 50,000। जब सबको हम जोड़ते हैं तो देखिए 50,000, 6,000, 56,000, 800, 70 और 5 75 यानी 56,875। तो एक तो ये इस जगह पे जो नंबर है उस जगह से उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो उसका हमारा मान निकल गया। इसी को हम स्थानीय मान बोलते हैं कि जिस स्थान पे जो अंक है उस स्थान के मान से उस नंबर को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो उसका ओरिजिनल स्थानीय मान निकलता है, यानी प्लेस वैल्यू निकलता है। जिस प्लेस पे जो नंबर शिफ्ट है उस प्लेस का एक्चुअल वैल्यू क्या है, मान क्या है, उस मान से उस नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ओरिजिनल स्थानीय मान निकलता है। तो इसको हम 56,875 बोलते हैं। क्यों, कैसे बोलते हैं पता चल गया कि उस नंबर को। हाँ, अब जैसे हमको पता है कि 3 नंबर के बाद ये क्या हो जाता है, अलग इसका पीरियड है तो ये क्या हो जाएगा सैकड़ा तक, तो 875। फिर ये दो अंकों के बाद है कि 10,000 पे है तो क्या 50 और 56। इसी तरीके से जो नंबर जिस प्लेस पे होगा उसका उस प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो उसका स्थानीय मान कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम कहें, डिलीट हो गया नहीं, डिलीट हो गया कोई नहीं। जैसे अगर हम कहा जाए कि जैसे 5 6 8 7 4 3, तो अभी हमने बताया कि पहले नंबर को हम यूनिट प्लेस यानी इकाइयां के बोलते हैं, दूसरे को दहाई, तीसरे को सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर इसी तरीके से। तो अगर ये क्या है लाख पे है यानी लाख जहां आया वहां 5 है, यानी इसका मतलब है कि 5 का अगर मल्टीप्लाई हम 1 लाख से कर दें, 1 लाख में 5 जीरो,
तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। यानी इस स्थान पे जो नंबर है उस स्थान का वैल्यू क्या है उसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर क्या हो जाएगा, उस स्थान का स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे अगर कोई बोले कि 4 का स्थानीय मान बताइए, तो भैया 4 है, ये नंबर है, डिजिट है, और इस स्थान का मान क्या है, किस स्थान पे है ये, तो ये है 10 प्लेस पे, यानी दहाई स्थान पे। और एक दहाई का मतलब होता है 10, यानी इस नंबर को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये जो टोटल नंबर आएगा ये इसका वैल्यू हो जाएगा, इस नंबर का स्थानीय मान। यानी जिस स्थान पे है उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, उस स्थान के साथ उसका रिलेशन क्या है, कितना मान है, वो हमारा स्थानीय मान कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 3 के स्थानीय मान की बात किया जाए तो 3 और इसको मल्टीप्लाई कितना से करेंगे साहब, तो ये इकाई स्थान पे हर एक इकाई का मान होता है 1, तो 1 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 3। ये हमारा स्थानीय मान। स्थानीय मान का सिंपल सा मतलब हुआ कि जिस स्थान पे जो नंबर है उस स्थान का वैल्यू क्या है, वैल्यू यानी मान क्या है। जैसे कि अगर ये नंबर 8 है हमारा, और 8 का हम स्थानीय मान अगर निकालने को हमको बोला जाए तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई इस स्थान का वैल्यू क्या है, किस स्थान पे 8 है, तो 8 देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी हजारवां स्थान पे क्या है हमारा 8 है। तो अगर इसको 1000 से यानी 1000 से गुना कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। यानी अगर हम सिंपल सी बात कहें, अगर सीधा सीधा बात कहें, इतने कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अगर एक लाइन में बात किया जाए कि अगर किसी मान का, किसी नंबर का हमको स्थानीय मान निकालना हो, अगर किसी नंबर का हमको स्थानीय मान निकालना हो तो क्या करेंगे, जैसे जी जो नंबर है, मान लीजिए 7 का स्थानीय मान निकालना, तो सीधे 7 और इसके बाद कितना नंबर है, 2 नंबर, तो हम सिर्फ 2 जीरो लगा देंगे, ये हमारा इसका स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे 5 का अगर स्थानीय मान हमको चाहिए, प्लेस वैल्यू, तो 5 और इसके बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे, 5 जीरो इस पे पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान। आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख पे है 5, तो 1 लाख बराबर, लाख बराबर तो 1 लाख होता है, और इस 5 का एक्चुअल वैल्यू चाहिए कि इस 5 का कितना मान है, तो 5 को अगर 1 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 लाख होता है, तो इसको भी काउंट करके देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 लाख। तो इस तरीके से स्थानीय मान बहुत ही इजी चैप्टर है। स्थानीय मान का यही मतलब है किसी भी नंबर का, जैसे 6 का हमको स्थानीय मान चाहिए तो कुछ नहीं करना, 6 करना है, और 6 के बाद दाएं तरफ कितनी अंक है, तो दाएं तरफ देखिए 1 2 3 4 जीरो हमको पुट कर देना है, तो ये जो हमारा मान आ गया, ये हमारा क्या हो गया, स्थानीय मान। तो आई होप कि स्थानीय मान के बारे में आप समझ गए होंगे। स्थानीय मान का सीधा सीधा मतलब है, अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो जो नंबर का हमको स्थानीय मान चाहिए, उस नंबर पे, उस नंबर के बाद राइट साइड में दाएं तरफ कितनी अंक हैं उतनी जीरो अगर डाल देते हैं तो वो स्थानीय मान हो जाता है, अगर साफ साफ कहे तो। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल जाया जाए तो हर स्थान का अपना एक नाम है और अपना एक वैल्यू है। तो हमें क्या करना है, इंडियन नंबर सिस्टम को याद रखना है। इंडियन नंबर सिस्टम को टोटल 9 ग्रुपों में बांटा गया और सभी का अपना एक नाम है, अपना एक वैल्यू है। इकाई स्थान का नाम, इकाई स्थान का मान 1 है। दहाई स्थान का मतलब है कि किसी नंबर को, जो नंबर उस दहाई स्थान पे हो उसको 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्थानीय मान निकल जाएगा। अगर सैकड़ा के स्थान पे कोई नंबर है यानी उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर कोई स्थान 1000 पे है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 10,000 पे है तो उस नंबर को 10,000 से करेंगे, फिर लाख पे है तो 1 लाख से करेंगे, 10 लाख है तो 10 लाख से करेंगे, करोड़ है तो करोड़ से कर देंगे, और 10 करोड़ है तो 10 करोड़ से कर देंगे, तो उसका एक्चुअल स्थानीय मान इन प्लेस वैल्यू निकल जाएगा। स्थानीय मान का मतलब होता है साहब प्लेस वैल्यू, ओरिजिनल इसका अंग्रेजी नाम। एक आता है जातीय मान। जातीय मान, जातीय या इसी को बोलते हैं अंकित मान। क्या बोलते हैं, जातीय मान या अंकित मान। और इसको अगर इंग्लिश बोला जाए तो इसको बोलते हैं हम फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, इसका अगर सिंपल मेथड समझा जाए तो जो नंबर जैसा दिखता है उसे ही उतार देना है, चाहे वो नंबर किसी भी स्थान पे हो। फेस वैल्यू का क्या मतलब, जैसा हम चेहरा हमारा दिखता है ना वैसा ही उतार दीजिए हूबहू, उसी को फेस वैल्यू कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बोला जाए, ये है जैसे हमने अभी बोला कि 8 का हमको फेस वैल्यू चाहिए साहब, तो कुछ नहीं करना है। 8 का अगर जातीय मान चाहिए,
जाति या फेस का क्या मतलब, जैसे जैसा दिखता है वैसा उतार दीजिए, या जाति का मान जैसा जाति का है वैसे उतार दीजिए। यानी 8 दिख रहा है तो भैया ये 8 है, ये इसका जातीय मान हो गया, अंकित मान हो गया। 5 का जातीय मान चाहिए तो बस 5 हो गया। किसी भी अंक, कोई अंक किसी भी स्थान पे हो, वो थेथर की तरह बस वैसे ही उतर जाएगा, मतलब वो क्या हो गया, उसका अंकित मान जातीय मान, है ना। 7 अगर निकालना हो तो सीधे इसका आंसर 7 हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएगा, जातीय मान यानी अंकित मान यानी फेस वैल्यू। और इसी में अगर स्थानीय मान की बात करें तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, अगर 8 के स्थानीय मान की बात करें तो 8 और मल्टीप्लाई बाई, या तो मल्टीप्लाई करिए इसके नंबर प्लेस के वैल्यू के साथ, इकाई दहाई सैकड़ा पे है तो 100 से गुना करिए, और नहीं तो आसान तरीका है तो 8 के बाद क्या नंबर है, 2 नंबर, तो 2 को 0 पे बैठा दीजिए तो 800 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, जातीय मान, आवासीय स्थानीय मान। तो हम अभी जातीय मान के बारे में पढ़े, तो अब आई होप कि आप समझ गए होंगे स्थानीय मान जातीय मान में क्या अंतर है। स्थानीय मान उस स्थान के वैल्यू से उस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास गुणनफल आता है उसको हम स्थानीय मान बोलते हैं। और जातीय मान कि जो नंबर जैसा दिखता है वैसा हूबहू उतार देना ही जातीय मान कहलाता है। और इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बहुत आसान ये चीज है। और इसी पे क्वेश्चन भी आता है कि मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया कि 4 5 विजुअल है, चलिए चेंज कर लेते हैं इसको, ये आ गया 4 5 3 2 4। अब इसमें बोल देगा कि बताइए कि 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर बताइए। जातीय मान क्वेश्चन एग्जामिनर जो है घुमाने के लिए आपको जातीय मान न देके अंकित मान का ज्यादा यूज करता है, तो आपको नाम याद होना चाहिए कि जातीय मान का ही दूसरा नाम अंकित मान है। तो 5 का स्थानीय मान एवं जातीय मान क्या बोल रहा है कि अंतर बताइए। कभी योगफल कहेगा निकालने के लिए, अंतर मतलब होता है घटाव, कभी योगफल कहेगा यानी जोड़, कभी गुना बोल देगा करने के लिए, कभी कह देगा भाग कर देने के लिए। तो 5 का स्थानीय मान, तो चलिए हम दोनों इस सवाल को सॉल्व करके देखते हैं। तो 4 5 3 2 4। अब बोला इसका, किसका बोला, 5 का, तो 5 का स्थानीय मान पहले निकालिए। तो हमको पता है गुना भाग करने से बचना है, तो चुपचाप क्या करना है, 5 उतारना है। 5 के आगे कितना नंबर है, 3 गो अंक, यानी 3 को 0 बिठा दीजिए, तो ये इसका हो गया स्थानीय मान। अब 5 का जातीय मान, तो आपको पता है कि जातीय मान जो नंबर जैसा है वैसा ही क्या हो गया, ये इसका जातीय मान हो गया, नहीं हो गया, ये इसका क्या हो गया भाई साहब, ये हो गया प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और ये हो गया इसका फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। ये इसका फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं स्थानीय मान, और ये हो गया भैया जातीय मान। अब इसका कहा क्या निकालने के लिए, तो अंतर। तो 5000 में से किसको घटा देना है, 5 को घटा देना है। तो आपको तो पता ही है कि 5000 में से 5 गया तो क्या हो गया, 4995, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम चलेंगे स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में हम जान गए हैं, तो अब हम चलेंगे कहाँ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे चलेंगे जो आपके सीटेट और टेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए तो हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे कि जो अभी बताया है हमने इसमें ये थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट अलग बताएंगे। ये दशमलव वाली है, ये नंबर देखिए इसके बारे में थोड़ा विचार करिए। क्या कर रहा है कि 29,530 यानी 29, पहले ये बताइए ये है कितना। अगर अभी इंडियन न्यूमरल सिस्टम पढ़े हैं आप तो आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर को कहा क्या जाता है। तो पहले हम पढ़ के देख लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 10,000 पे कौन वैल्यू है, 2, यानी 2 का गुना 10 से तो कितना हुआ 20,000, और 1000 पे कितना है 9, तो कितना हो गया 9,000, यानी 29,503। या आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि 1000 पे 29 को मान लीजिए, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 1000 को मान लीजिए कि 29 एक को नंबर है, तो 29 गुना 1000 कितना हो गया 29,000। अब 5 100 पर है तो 500, और 3 है इकाई पर तो 29,503। तो ये चीज तो जान गए कि 29,503 है। और इसको पढ़ने के लिए क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमको इंडियन न्यूमरल सिस्टम में हर नंबर का अपना एक स्थान बांटा गया है, उसका एक अपना नाम दिया गया है।
तो ये बोला कि 29,503 में 5 का स्थानीय मान तथा इतना में 7 के अंकित मान में अंतर। देखिए भाई साहब, हमने क्या बोला कि फेस वैल्यू यानी जातीय मान को सीटेट में या टेट एग्जाम में अधिकतर अंकित मान के बारे में यूज किया जाता है। अब देखिए एग्जाम किस किस एग्जाम में पूछा गया है, तो सीटेट एग्जाम में ऑलरेडी पूछ लिया गया है, यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया, एमपी टेट के एग्जाम में, एस टेट के एग्जाम में, बी टेट के एग्जाम में। बिहार बी टेट का मतलब अपने बिहार के एग्जाम में, यूपी में भी टेट में जो पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, उस समय पूछा गया है। तो देखिए मतलब क्वेश्चन कितना आसान है और कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है सेम क्वेश्चन। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, जो भी हम लोग पढ़ेंगे तो वैसे रिलेवेंट चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम में वास्तव में आता है। आप देखिए यहाँ लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड इतना इज द फेस वैल्यू, यानी अंकित मान को ही फेस वैल्यू बोला जाता है, जातीय मान को। तो आइए हम निकाल के देखते हैं इसका। पहले बोला कि 29,503 में किसका, 5 का। 5 का क्या चाहिए भैया, तो स्थानीय मान चाहिए। तो स्थानीय मान का मतलब क्या है, 5 और इसके बाद कितना अंक है, 2 अंक, यानी 500। 500 हो गया इसका स्थानीय मान। इसके बाद दूसरे नंबर में क्या बोला है, तो दूसरा नंबर है हमारा 32071 यानी 31,000। आपको पता है कि पीरियड में जब बांटेंगे तो 3 अंक के बाद ये देंगे और ये 1000 पे आएगा तो 32,071 है। उसमें 7 का बोला कि अंकित मान, 7 का अंकित मान का मतलब जो जैसा है वैसे ही उतार दीजिए। किसी भी नंबर का अगर अंकित मान बोले तो उस नंबर को चुपचाप उतार दीजिए। और दोनों के बीच में बोला डिफरेंस, देखिए द डिफरेंस बिटवीन यानी अंतर निकालने के लिए। तो भैया 500 में से कितना को घटाना है, 7 को, तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा 493। अब बताइए बच्चा वाला सवाल है कि नहीं है, आप ही बताइए, इस सवाल में जान है। तो ऐसे ऐसे नंबर और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप बताइए ना, सीटेट 1 पेपर के लिए 1 to 5 में तो क्वेश्चन कहां से पूछेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर 493 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है, सीटेट, यूपी टेट और यूटेट में पूछा गया है, नहीं उत्तराखंड टेट में। ये क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि इतना में 5 का स्थानीय मान प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान बराबर है 7 गुने क्या। जैसे कि अगर पहले हम निकाल लीजिए इसका अलग अलग स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो पहला नंबर क्या है 15,201 और इसमें 5 का स्थानीय मान चाहिए। तो 5 का स्थानीय मान चाहिए तो 5 और इसके बाद क्या अंक है 3 अंक, तो 3 को 0 दे देंगे। तो ये हमारा 5 का स्थानीय मान आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम दूसरा नंबर पे चलेंगे तो वो है हमारा 2659 और इसमें हमको 6 का स्थानीय मान चाहिए। तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा भाई साहब 600। अब आप लोग देखते देते होइएगा। तो ये इसका स्थानीय मान, ये इसका स्थानीय मान। बोल रहा है कि दोनों का जोड़ यानी 5000 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5000 प्लस 600 कितना हो जाएगा ये 5600। ये आप लोग के लिए इतना जोड़ रहे हैं तो ये सब जोड़ने का जरूरत नहीं है, मुंह पे होने वाला चीज है। अब ये बोला कि 5600 जो है, आप क्वेश्चन में देख रहे होइएगा, तो ये बोल रहा है कि जो 5600 है 5600 वो किसके बराबर है 7 गुने कौन नंबर के बराबर में, नंबर खाली। तो मान लो कि वो नंबर हमारा क्या है ए नंबर है। ये नंबर हमको ज्ञात करना है। 7 का मल्टीप्लाई कितना से करें कि ये 5600 आंसर हो जाएगा ना। इसमें तीनों को ऑप्शन दिया है ना। एक और ऑप्शन है हमारा, चौथा नंबर ऑप्शन है 800, इसमें कट गया है 800। एक और ऑप्शन है। तो आप देखिए 7 गुने, आप देख लीजिएगा ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हम खुद से बनाए हैं। तो इसका आंसर आप कट गया है, इसका आंसर आप कहीं से भी देख सकते हैं अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक होगा तो बोला कि 7 का मल्टीप्लाई कितना से किया जाए जो 5600 पूरा हो जाए, यानी उस नंबर वो नंबर क्या होगा जिससे गुना करने पे 5600 आ जाएगा। तो भैया आपको पता होगा, अगर डिवीजन का रूल पता होगा तो आपको पता होगा कि जब भी कोई नंबर बराबर की किसी साइड मल्टीप्लाई में होता है और बराबर के एक साइड से दूसरे तरफ हम भेजते हैं तो मल्टीप्लाई हमारा चेंज हो जाता है किसमें, डिवीजन में, यानी भाग में। तो या तो आप ऐसा कोई नंबर खोज लीजिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्ट 5600 आ जाए। तो आपको ऑप्शन डायरेक्ट दिख जाएगा कि 8 7 56 और 56 पे 2 0 5600। नहीं तो अगर आप बाई मेथड जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इन 5600 को किससे भाग करेंगे 7 से। क्यों, क्योंकि बराबर के जब बाएं तरफ आएगा 7 तो 7 मल्टीप्लाई में था और बराबर आपके एक साइड जाने पे वो भाग में आ जाएगा और ए का मान यहां से निकलेगा क्या
तो आप काट के देखेंगे तो 7 से कट जाता है कितना बार में, 56, 8 बार में, और 8 पर डबल 0 यानी ए का मान हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, 800। तो इस तरीके के ही सवाल पूछे जाते हैं स्थानीय मान और जातीय मान में, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब स्थानीय मान और जातीय मान तो आप जान गए, एक स्थानीय मान और जातीय मान आपको पूछेगा दशमलव के नंबरों के साथ। जैसे ये सीधा सा नंबर था हमारा, एक पूर्णांक नंबर था, यानी पूरा पॉजिटिव नंबर था। अब मान लीजिए कि कोई पूछ देगा कि बताइए 568.425 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा, बताइए 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो ये तो नंबर आप दशमलव वाला आ गया। पहले तो अभी तो हम जान रहे थे कि जो नंबर पूरा पॉजिटिव है, जो पूरा अंक है, एक नॉर्मल सा नंबर, उसका स्थानीय मान जाते हैं। अब लोचा आ गया कि भैया अब दशमलव वाले नंबर में क्या करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। उसमें क्या करना होता था, जैसे कि अगर 6 का निकालना होता था तो 6 के बाद क्या, जो भी दाएं साइड में जितना नंबर था उतना हम क्या करते थे, या तो गुना कर देते थे या इसको नंबर चिपका देते थे, है ना। यानी गुना ही करना होता है। किसी नंबर को अगर 0 आगे बैठा रहे हैं, इसका मतलब उस नंबर से उस 10 को या 100 को गुना कर रहे हैं। तो अब हमें मान लीजिए इसमें 2 का स्थानीय मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे ना, दशमलव वाले नंबर में जो नंबर का स्थानीय मान बोला उस नंबर को हम क्या करेंगे, लिख देंगे, और उसके अब क्या करेंगे, दशमलव के बाद उस नंबर से पहले कितना अंक है, नहीं समझे। यानी दशमलव के बाद दशमलव का नंबर बोला निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे ना, 2 से पहले और दशमलव से पहले कितना अंक है, यानी 2 के बाएं तरफ कितना अंक है, 1 अंक, दशमलव के बाद तो 2 पर क्या कर देंगे, 10 से भाग कर देंगे। जितना अंक पहले है उतना 0 से नीचे भाग कर देंगे। जैसे एक और एग्जांपल अगर लिया जाए हमको, 0.3245 अब इसमें मान लीजिए 4 का अगर स्थानीय मान हमको चाहिए, तो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, 4 और बट्टा में, वहां हम गुना में करते थे क्योंकि वो पूरा नंबर होता था। यहाँ दशमलव के बाद वाले नंबरों का निकालना है तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 4 और बट्टा में क्या करेंगे, 1 पे 4 से पहले क्या नंबर है, 2 नंबर, और 2 नंबर क्या कहां तक, तो दशमलव से पहले मात्र, दशमलव के बाद जो पूरा नंबर है उसका हमको काउंटिंग नहीं करना। तो 4 के पहले कितना नंबर है, 2 को, तो 2 को 0 बैठा देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, आपको पता है कि 0 से किसी नंबर को भाग देना बड़ा आसान है। अगर नीचे 2 0 है तो ऊपर भी क्या करना है, 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, 4 0 दशमलव, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.04। यानी दशमलव से पहले अगर 0 देते हैं तो भी कोई वैल्यू है नहीं, तो आप इसको अच्छा दिखने के लिए हम दशमलव से पहले 0 कर देते हैं, ठीक है। तो दशमलव का निकालने का तरीका ये हो गया, और सिंपल जो स्थानीय मान जातीय मान निकालने का तरीका है वो हमारा वो हो जाएगा। तो चलिए अब इसका स्थानीय मान निकाल के दिखाते हैं क्या है। ये दशमलव वाला है, ये नंबर, ये भी पूछा गया है सवाल, देखिए सीटेट, यूपीटेट और यूटेट में। तो इसका क्या है, नंबर हमारा 1684.375, और इसमें स्थान किसका मान चाहिए भैया, 5 का चाहिए हमको स्थानीय मान, साफ साफ बोला है। तो 5 का स्थानीय मान आप लोग बोलिए अपने अपने जगह से, क्या करेंगे, 5 को डिवाइड कर देंगे किससे, तो 5 से पहले क्या नंबर है, तो 1 2, तो 1 पर क्या करेंगे, 2 को 0 बैठा देंगे, कहां तक, मात्र दशमलव तक, दशमलव के बाएं तरफ नहीं भागना है, जहां से दशमलव स्टार्ट हुआ है उस नंबर से पहले दशमलव तक कितना नंबर है, यानी बाएं तरफ। जब हम स्थानीय मान नॉर्मल नंबर का करते थे तो दाएं तरफ देखते थे कि नंबर कितनी है। जैसे इस नंबर का अगर करते थे पूरा नंबर का, तो ये क्या करेंगे, अगर 6 का स्थानीय मान चाहिए तो 6 के बाद कितना नंबर है, तो 1 और 2, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 6 पे 2 0 600। लेकिन इसका मान क्या करेंगे, दशमलव के बाद जो भी नंबर है और जिस भी नंबर का हमको स्थानीय मान चाहिए, तो उस नंबर को ऊपर और उससे पहले दशमलव तक कितना अंक है, तो 2 अंक है, तो 2 अंक से भाग कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.05। 0.05 ईस्वी ऑप्शन में हमारा आंसर है, वो आंसर हो जाएगा। पूरा निकाले तो सही बात है, नहीं तो बट्टा में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5/100। तो ये हमारा स्थानीय मान और जातीय मान का कॉन्सेप्ट है, और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किया है ना। और इसी टाइप का क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, चाहे जो भी प्रैक्टिस बुक आप देखिएगा सीटेट का,
उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो स्थानीय मान और जातीय मान का कॉन्सेप्ट यही है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना तय है। यानी आज की क्लास में अगर कहा जाए तो 1 या 2 नंबर आप अपने आपको फिक्स कर सकते हैं, और यही स्थानीय मान और जातीय मान का कॉन्सेप्ट है। थोड़ा अगर इंटरनेशनल जो न्यूमरल सिस्टम है, तो इंडियन न्यूमरल सिस्टम के बारे में हम जान गए, और इससे रिलेटेड स्थानीय मान और जातीय मान निकालना, क्योंकि इंडियन न्यूमरल सिस्टम पे ही स्थानीय मान और जातीय मान निकाला जाता है। वो जो हमारा इंटरनेशनल नंबर न्यूमरल सिस्टम है उसमें और इसमें रिलेशन पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर 1 लाख को आप क्या बोलते हैं ना, 1 लाख को ये 10,000 के बाद आप लाख करते हैं, लेकिन वहां क्या कहेंगे 100,000 कहते हैं। उसका अलग ये थोड़ा उसको कहने का स्थान का नाम थोड़ा अलग हो जाता है। वहां यहाँ 10 लाख को आप क्या कहते हैं 10 लाख, और वहां 10 लाख को 1 मिलियन बोला जाता है। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज में इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में थोड़ा इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम और इंडियन न्यूमरल सिस्टम में रिलेशन पूछा जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि 10 लाख दे देगा, 10 लाख दे देगा, आप पूछ देगा ये कितना के बराबर है, तो ऑप्शन में दे देगा 1 मिलियन, 1 बिलियन, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा, इसमें आपको भरने वाला सवाल रहेगा। तो उसके बारे में भी छोटा 5 मिनट का वीडियो होगा, कभी अगले क्लास में होगा, तो प्रयास करेंगे उसको दे देने का। तो आशा करेंगे कि आज का क्लास आपको जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड आप सवाल करेंगे। मिलते हैं तो नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। धन्यवाद।